हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल निसा ब्यूटी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ पे है। इससे तो बोला था मैं काश इसकी कॉस्मेटिक पे रिव्यू दूंगी और ये क्या कर रही है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आपकी तरह बिल्कुल ऐसे ही शॉक में मैं भी चली गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे भाई की शादी है और उसमें तकरीबन 1 मंथ का टाइम है, जिसमें मैंने सारी शॉपिंग करनी है, सब कुछ करना है, घर को मैनेज करना है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इतनी बिज़ी हूँ लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती। तो इसलिए फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं एक व्लॉग रेडी करती हूँ जिसमें आप लोग सब कुछ देख सको कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे हूँ, क्यों बिज़ी हूँ, क्यों वीडियो पोस्ट नहीं कर रही। साथ आप लोग मेरे साथ पूरी शादी की शॉपिंग करें, पूरी जो वेडिंग प्लान है हमारा वो आप देख सकें और पूरे फंक्शन को आप लोग मेरे साथ एंजॉय कर सकें। तो मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो हम लोग आए हुए थे रावलपिंडी में, रापी सेंटर में। यहाँ पे हमने आज ब्राइडल की शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग अभी एंटर हो गए हैं, तो जो कुछ करेंगे वो आपके सामने होगा। और आपको अगर मेरी वीडियो बोर करें तो प्लीज़ मुझे बताया करें, कमेंट करके बताया करें। तो ये मेरा फेवरेट क्लिप था और ये एकदम से क्लिप बन गया था मेरे कैमरे में, तो इसको मैंने डबल टाइम कर दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बोर करे ना तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो फिर वो भी मुझे कमेंट करके बताया करें ताकि मैं और वीडियोस बनाया करूँ। ऐसे मुझे समझ नहीं आती कि मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ या मेरी वीडियोस आपके काम आ रही हैं। तो हम लोग फर्स्ट शॉप पे गए थे। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट शॉप की तरफ हम लोग गए तो यहाँ पे हमें ये ड्रेस नज़र आया था। इस ड्रेस का कलर पीच में था और इसकी एम्ब्रॉयडरी मिक्सअप थी, कुछ पल्स थे, कुछ रेशम था और कुछ कोरा दबका था। मिक्स मटेरियल था इसका। मैंने बहुत करीब से वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसकी प्राइस थी 75,000 थी और ये राबी सेंटर राबी 2 में था। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये ड्रेस देखा था। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बारात का ड्रेस हम लोग 1 मंथ पहले दे के आगे थे, तो उसकी वीडियोस मैं नहीं बना सकी तो क्योंकि उस वक्त तक मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर जाने लगे थे तो एक अंकल थे या भाई थे जो भी थे, वो इस जगह को क्लीन कर रहे थे। तो अच्छा नहीं लगता। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। प्लीज़ आप लोग भी ऐसा किया करें। बहुत बुरा लगता है जब कोई इंसान कुछ साफ़ कर रहा होता है और ऊपर से कुछ दूसरा ना गुजर के चला जाता है, बहुत बुरा लगता है। तो अब इसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ऊपर काफ़ी सारी शॉप्स थी जहाँ पे हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस देखने थे। बारात के ड्रेस का तो हम लोग ऑर्डर दे के आ गए थे लेकिन वलीमे का रहता था। सुबह हम लोग पुराना किला रावलपिंडी भी गए थे, उसकी भी मैं कुछ क्लिप्स आपके लिए ऐड करूँगी। यहाँ पे दूसरी शॉप पे हमने ये ड्रेस देखा था जो स्टाइल में तो अच्छा था, लेकिन इसकी मुझे ये था कि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा तो मेरी भाभी की और मेरी ये डिमांड थी हर शॉपकीपर से कि हमें कुछ ना न्यू दिखाना है और कुछ यूनिक दिखाना है जो कि पहले हमने ना देखा हो। और हम दोनों फ़ैशन के मामले में इतने ज़्यादा क्रेज़ी हैं कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें देखी होती हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही थी कि हमें कुछ न्यू सा चाहिए था। तो उसके बाद हम लोग ऊपर आए, हमें और ड्रेसेस देखने थे जहाँ पे हमें ये ड्रेसेस नज़र आए। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके ऊपर 60 वर्क था जो कि मैं आपको कैमरे के साथ नहीं समझा सकती कि ये कैसा था। इसका कलर भी यहाँ पे चेंज नज़र आया है। इसके ऊपर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी, बहुत ज़्यादा ये स्टाइलिश लग रहा था। उन्होंने हमें बोला था कि अगर आपको ये ओपन में चाहिए ओपन में कर देंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं ले सके। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, ना बहुत हैवी थी ना लाइट थी, बिल्कुल जैसे ना बैलेंस ड्रेस था। लेकिन ये हम लोग नहीं ले सके थे क्योंकि इसकी प्राइस 3 लाख थी। प्राइस का तो इशू नहीं था, लेकिन इसकी मेकिंग का जो टाइम था ना वो 4 मंथ का टाइम था क्योंकि इसका मटेरियल इंडिया से आना था। उसके बाद हम लोग सुबह जो गए हम लोग पुराने किले, तो वहाँ पे हमने वकास अंसारी की शॉप पे ये ड्रेस देखा था जिनका टिकटॉक पे अकाउंट भी है, आप लोग इसको विज़िट कर सकते हैं। तो इसकी फिल तो बहुत अच्छी थी, ये बहुत ज़्यादा फेरिस की लुक में था। लेकिन जो सा ना ये मेरी भाभी को 3rd नंबर पर अच्छा लगा था। तो भाभी ने इस ड्रेस को ऑप्शनल रख लिया था कि अगर मुझे कुछ और ना अच्छा लगा तो मैं ये ले लूँगी। उसके बाद मैंने भाभी को बताया कि मैं नजरा नवाब से मिली थी और वहाँ पे मैंने उनके आउटलेट पर काफ़ी सारे ड्रेसेस देखे थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो फिर मैंने भाभी को बोला कि चले वहाँ पे भी विज़िट करते हैं क्योंकि मेरे पास उनका कार्ड था जो कि उन्होंने मुझे दिया था कि मेरी 2nd ब्रांच का है, तो वहाँ पर आप लोग आना, तो वहाँ पर अपनी भाभी को लेके आना। तो मैं वहाँ पर आपको लोगों को कुछ ड्रेसेस दिखाऊँगी। तो देखिए हमारे साथ क्या हुआ था वहाँ पर। ये नजला नवाब ये नीचे अंदर के नीचे यहाँ 3 इंच के देंगे।
नीचे चली गई। जी, तो आपको समझ तो आ गया होगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो हमें इनकी बुटीक मिल नहीं रही थी। हालांकि मैं इनसे पहले जब मिली थी इनके दूसरे आउटलेट पर, तो इन्होंने मुझे बताया था, समझाया था, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम इनके पास आई तो मुझे बिल्कुल ना याद आई कि वो कहाँ पे था, क्या उन्होंने मुझे बताया था। इनका कार्ड हमारे पास था और वो हमें बिल्कुल नहीं मिली थी। जब मैं नीचे उतरी तो मेरे सामने दिखी, तो मैंने कहा ये तो सामने थी, यहीं से तो हम लोग गुजर के गए थे। तो इनके बारे में बताऊं कि इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, स्टाइलिश भी थे, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मैं चाह रही थी मेरी भाभी देखिए वो फ़ाइनल करें, कहीं से भी उन्हें जो भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम लोग वो ले लें, क्योंकि ब्राइडल तो वो थी, पहनना तो उन्होंने था। जी, तो आप लोग इनकी बुटीक का एड्रेस नोट कर सकते हैं। बाकी इनकी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के नीचे ऐड कर दूँगी, लिंक की सूरत में इनका फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ ऐड कर दूँगी। तो अगर इनकी बात की जाए तो शी इज़ बेस्ट ड्रेस डिज़ाइनर। फैशन इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने काफ़ी बड़े मेगा इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। इनकी ड्रेसेस की तो क्या ही बात है, आप लोग देख सकते हैं, इनके टिकटॉक पेज पे देख सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं। ये ब्राइडल वेयर, ईस्टर्न वेयर, वेस्टर्न वेयर्स, चिल्ड्रन वेयर सब कुछ बनाती हैं ये। इनकी आप जब बुटीक पे विज़िट करेंगे ना तो आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे ये करके देते हैं। मैं आप लोगों को कहती हूँ आप लोग एक बार विज़िट करें। आपको कोई भी बजट हो ना तो इसमें ये आपको मैनेज कर देंगी, ये आपको ऐसे ही नहीं भेजेंगी। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने और मेरी भाभी ने पहले अपने माइंड में एक ड्रेस की लुक जो होती है हमने वो बना ली थी कि हमें इस टाइप का ड्रेस चाहिए, लेकिन वो हमारी डिमांड्स पे कोई भी पूरा नहीं उतर रहा था। तो जब हम लोग यहाँ पे आए ना तो हमें ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी लगी, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी, और सेकंड नंबर पे ये था कि ये हमारे से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही थी। मतलब जो हमारी डिमांड थी ना उस पर ये पूरा उतर रही थी, हमें गाइड कर रही थी कि आपको इस तरह की कट्स में ड्रेस अच्छा लगेगा, आप ये लुक चाह रही हैं तो आप इसके साथ ये चीज़ करें, आप यहाँ से इसको ओपन रखें, ये करें, सब कुछ हमें गाइड कर रही थी। देखिए डिज़ाइनर वो होता है ना जो कस्टमर की डिमांड पर भी पूरा उतरता है और उसको गाइड भी करता है कि आपकी पर्सनालिटी पे क्या चीज़ अच्छी लगती है। ये नेचर वाइज बहुत ज़्यादा पोलाइट थी और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मेरा जहाँ तक ना मैं इनको जानती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इनको अपने मोबाइल पे सब कुछ दिखाया कि हमें इस स्टाइल में ड्रेस चाहिए। उस पर इन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपको पल्स में चाहिए, सितारों में चाहिए, आपको रेशम का काम ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए। मैंने और भाभी ने जो कुछ हमारे माइंड में था, जो कुछ हमने ये सोचा हुआ था कि हमें इस ड्रेस में ये चाहिए, हमने वो सब कुछ इन्हें बताया है। इन्होंने फिर हमारी जो डिमांड्स थी उनका एक चार्ट बनाया, हमने स्केच बनाया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे अलाउ नहीं था कि मैं सबकी वीडियो बनाऊँ, वरना मैं आपके लिए बना लेती। इंशाल्लाह जब मैं इनके पास दोबारा ड्रेसेस उठाने जाऊँगी तो फिर मैं उन सबकी वीडियोज़ बनाऊँगी और आपको दिखाऊंगी कि मुझे इनका ड्रेस कैसा रिसीव हुआ, ये कैसा वर्क करके देती हैं। क्योंकि अभी तो हमने ऑर्डर दिया है ना, तो जब हमें मिलेगा तो वो सब कुछ डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि हमें कैसा ड्रेस लगा, कैसी उस पर एम्ब्रॉयडरी थी, क्या था, सारा रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों के साथ जाके मैं उठा के लेके आऊँगी तो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। अब हम लोग जा रहे हैं, हमने ब्राइडल का जो इस ड्रेस के साथ भी और बारात का जो उनका ड्रेस था उसके साथ ज्वेलरी और जूते देखने थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मार्केट जाते हैं, भाभी साथ हैं तो वो खुद अच्छी उनको जो लगी हम लोग वो ले लेंगे। तो अब हम लोग फर्स्ट शॉप पर आए तो यहाँ पे हम लोगों ने जूते देखे। मैंने तो भाभी को केला छोड़ दिया था, मैंने कहा कि आपको जो अच्छा लगता है आप लेंगे और मुझे जो अच्छा लगता है मैं लेती हूँ। लेकिन मेरी मदर ने बोला ना आज तुमने नहीं लेनी, आज भाभी का दिन है। तो यहाँ पे भाभी को कोई जूता अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग यहाँ से बाहर किए और कुछ जूते देखे। मैंने मुनाहिल को बोला फ़ोन मुझे दो, लेकिन वो कहती नहीं 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 आप जाएँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो उसके बाद हम लोग सेकंड शॉप पर आए। यहाँ पर भी भाभी को क्योंकि फ्लैट जूते में चाहिए था, बिल्कुल आगे से जो एम्ब्रॉयडरी में हो लेकिन फ्लैट हो, क्योंकि भाभी की हाइट 6 फीट थी। तो ये कह रही थी मैंने हील नहीं पहननी और मुझे थोड़ी स्टाइलिश जूते अच्छे लगते हैं, तो मैं वो देख रही थी, हील्स में देख रही थी और खुस्सा में देख रही थी। और उनकी चॉइस और थी, मेरी चॉइस और थी। मैंने उनको बोला आप अपने देखो मैं अपने देखती हूँ। हालांकि मैंने अभी ड्रेस फाइनल नहीं किया था, मेरा कोई भी ड्रेस अभी रेडी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जूते देख रही थी। फिर मेरी मम्मा कहती है अब भी नहीं लेने, जब तक ड्रेस नहीं तुम्हारा फाइनल होता तब तक तुमने जूते नहीं लेने। तो इसलिए मैं आपको ब्राइडल वेयर में तो जूते नहीं दिखा रही, लेकिन जो मैंने देखे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी भाभी को कोई जूता अच्छा नहीं लगा था, बहुत देर हो गई थी, हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे तो कोई जूता भाभी को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम अब यहाँ से जाएंगे एक और शॉप पर। रात हो गई थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे,
यहाँ पे जब ये तो बस मेरी हिम्मत जवाब देगी थी। ये देख सकते हैं रात हो गई थी। हम लोग तकरीबन दिन को निकले थे 2 बजे या 1 बजे निकले थे और हमें अब रात हो गई थी और भी हम लोग मार्केट में थे। यहाँ पे भी जूते थे लेकिन मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे थे। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कहीं और चलते हैं, यहाँ पे तो जूते इतने अच्छे नहीं लग रहे, हमें सदर चले जाते हैं या फिर कहीं और। फिर उसके बाद हमने मेट्रो पर भी गए थे, वहाँ पे भी ऑफ जा रहा था तो बहुत ज़्यादा रश थी, लेकिन वैसी वैरायटी नहीं थी जैसी हमें चाहिए थी। उसके बाद हम लोग स्टाइलो पर आए। यहाँ पे अब हम लोग स्टाइलो पहुँचे हैं और यहाँ पे जो है ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था। हालांकि हर जूते जो से होते हैं वो इनके ऑनलाइन पेज पे होते हैं, कोई भी इनका डिज़ाइन जो होता है छुपा नहीं होता, फिर भी वीडियो अलाउ नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे आप लोगों के लिए बनाई ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कुर्से लगे थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसमें से ये वाइट वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं बार बार भाभी को बोल रही थी, भाभी ये मुझे बहुत अच्छा लगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगे, ये मैंने लेना है। लेकिन मेरा ड्रेस फाइनल नहीं था, मुझे नहीं पता था उसका कलर क्या होगा, तो फिर इसलिए मैंने नहीं लिया ये, क्योंकि मल्टी शेड में था। मुझे था कि अगर मेहंदी भी पहनूँ उस पर भी अच्छा लगेगा। फिर मुझे ये था कि ब्लैक में मुझे अच्छा लग रहा था। एक और वो नीचे होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो भाभी को मैंने बोला इसमें से कोई ले लें, ये अच्छे लगेंगे, खुशा लेंगे कि अंदर मतलब ना नीचे उसके बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ी सी ना ईस्टर्न से लुक आ जाती है। लेकिन भाभी का मूड था कि कुछ और देखूं, तो उन्होंने देखा, उनको भी नहीं अच्छे लगे और मुझे तो बहुत सारे अच्छे लगते हैं। मैं जिस भी शॉप पे जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ मुझे अच्छा लग ही जाता है। तो यहाँ पे ये जो साइड पे ब्लैक वाले थे ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो जो 2 ब्लैक में पड़े हुए ना यहाँ पे साइड पे ये वाले, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसके बाद यहाँ से हमने बोला कि अब भाभी बहुत हो गया, थक गए, अब ऐसा कीजिएगा आप खुद ही ले लीजिएगा, जब मार्केट जाएंगे हम लोग आप लोगों को पेमेंट कर देंगे, तो आप ले आइएगा। तो फिर मामा को मैंने बोला कि अब चलते हैं घर में, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फिर हम लोग अब निकलते हैं घर के लिए। जो बाकी मेरी शॉपिंग है इंशाल्लाह भाभी का जब मैं ड्रेस उठाऊंगी उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ डिस्कस करूंगी कैसा रिसीव हुआ हमें। और जो ग्रूम की शॉपिंग है वो भी और जो मेरी भी है वो अगर आप लोगों ने देखनी हुई तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं उसका भी व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं भाभी ने कैसे जूते लिए और भाभी का ड्रेस कैसा रिसीव हुआ, बारात का, वलीमे का, मैं क्या लेती हूँ, भाई क्या लेते हैं, बाकी फैमिली के ड्रेसेस हम लोग कहाँ से लेते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।